हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ एक और नया चैप्टर का एक और नया वीडियो। तो क्लास में बने रहिएगा और सबसे पहले वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। तो आइए बढ़ते हैं आगे आज के नए टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं बिना कैश के। मतलब बिना कैश के मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किसको डिबेंचर देने वाले हैं, वही आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम डिबेंचर्स किसको देंगे। तो बेटा मैं बताने वाला हूँ कि आज हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे एक वेंडर को। अब मन में फिर से क्वेश्चन आता है कि वेंडर कौन होता है। तो वेंडर होता है बेटा जिससे हम उसकी एसेट्स परचेज करेंगे। बेटा क्या करेंगे, हम उसकी एसेट्स को यहाँ परचेज करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए एसेट्स में होगा फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकता है और ऐसे कुछ और एसेट्स हमारे पास हो सकते हैं। या फिर हम क्या करने वाले हैं, उसकी पूरी एसेट्स या पूरी फर्म को परचेज करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी एसेट्स भी परचेज करेंगे, टेक ओवर करेंगे और उसकी लायबिलिटीज को भी पे ऑफ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम दो एंट्री बनाना सीखेंगे। किस चीज की एंट्री सीखेंगे बेटा, कि किस तरीके से हम बिजनेस या एसेट्स को परचेज करते हैं। तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियोस, बोर्ड पे बने रहिएगा। देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से बनाएंगे जब हम किसी का से एसेट्स परचेज करते हैं या किसी का बिजनेस परचेज करने वाले। बेटा तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। तो आइए देखिए क्या है। सबसे पहले लिखा है ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। क्या लिखा है बेटा, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो एंट्री कौन सी बनाएंगे, तो हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली। अगर एक से ज्यादा एसेट्स हैं तो यहाँ पे उनके नाम मेंशन कर देंगे, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी करके। ठीक है, आगे लिखते हैं वेंडर। अब याद रखिएगा वेंडर अकाउंट, यहाँ पर अगर कोई नेम मेंशन नहीं है तो वेंडर लिखेंगे। अगर नेम मेंशन है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे। तो बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो बात समझ में आई एंट्री। आगे देखते हैं दूसरी एंट्री तरफ बढ़ते हैं कि अगर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स एंड टेक ओवर लायबिलिटीज, टेक ओवर कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है, तो कुछ भी वर्ड्स यहाँ पे आपको बोल सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उससे एसेट्स परचेज करेंगे, उसकी लायबिलिटीज पर जो है वो पे करेंगे। इसका मतलब हम उसके पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं और बदले में हम क्या देंगे उसको बेटा, डिबेंचर्स देने वाले हैं। तो बात समझ में आती है। तो आइए देखते हैं एंट्री की तरफ कि हम एंट्री किस तरीके से बनाएंगे बेटा। तो हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली अकाउंट डेबिट गुडविल। याद रखिएगा गुडविल हमारी क्या होती है बेटा, गुडविल हमारी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आने वाली है। सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट और नीचे कैपिटल रिजर्व है, ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर ही आती है। बट ये गुडविल कब आएगी बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व हमारा बैलेंसिंग फिगर में कब आता है। तो आइए देखते हैं। तो मैं बताता हूं बेटा कि अगर हमारे पास एसेट्स की वैल्यू ज्यादा आएगी और इन दोनों का सम कम आएगा, मतलब लायबिलिटीज और वेंडर की वैल्यू कम होगी, तो हमारे पास आएगा बेटा कैपिटल रिजर्व आएगा। और याद रखना कि अगर नीचे वाली साइड क्रेडिट वाली साइड ज्यादा आ जाएगी तो डेबिट में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में आएगी गुडविल। तो मैं समझाया बेटा, अच्छे समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वेंडर को क्या देंगे बेटा, डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। याद रखना एक और छोटी सी बात कि ये जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं ये सिमिलर टू शेयर्स की है बिल्कुल, कि जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहाँ पर और वो वाली एंट्री बिल्कुल सेम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूंगा वहां पे क्या रखना होता है, यहाँ पे क्या रखना होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। और मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि जो वेंडर होगा उसको हम लोग डिबेंचर इशू करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा, वेंडर को डिबेंचर इशू करने वाले हैं। और डिबेंचर इशू करने के 3 तरीके होते हैं। मैं क्या समझा रहा हूँ कि डिबेंचर इशू करने के 3 तरीके होते हैं। हम सबसे पहले तरीका अपनाएंगे, डिबेंचर इशू हो सकता है पार पर, दूसरा प्रीमियम पर और तीसरा डिस्काउंट पर। ध्यान दीजिएगा, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे हम लोग यहाँ डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा। अब मैं आपको एंट्री दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इनकी जनरल एंट्रीज को बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं when debentures are issued to vendor at par। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग डिबेंचर्स दे रहे हैं
पार पे। आप लोगों को सबको पता होगा पार का मतलब, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पार का मतलब होता है कि जैसे हमने 10 रुपए पे एक डिबेंचर की वैल्यू को रखा, ठीक है, तो वो होता है पार बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, एंट्री क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, ये जरूर लिखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि आपको परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी और वो परसेंटेज आपको यहाँ लिखनी होगी। इस परसेंटेज का मतलब कि आपको इन डिबेंचर्स के ऊपर इतने % का इंटरेस्ट चुकाना होगा, ठीक है बेटा। तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये हो गई हमारी पार की एंट्री। हम एंट्री नंबर 2 पढ़ते हैं। और एक बात, ये हमारी चॉइस में होती है, या तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी। इन तीनों में से सिर्फ हमें एक ही एंट्री बनानी होगी बेटा, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन हमसे बोलेगा हम उस एंट्री को बना देंगे बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, when debentures are issued to vendor at premium। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग किस पे कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर हमने क्या चीज ओपन कर दी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने यहाँ ओपन कर दिया है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, डिबेंचर्स आर इशूड टू वेंडर एट अ डिस्काउंट। तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो मेरे बेटे आपको समझ में आई होगी तीनों एंट्रीज हम किस तरीके से बनाएंगे। और एंट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना होगा कि आप कितने डिबेंचर्स इशू करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अगर प्रीमियम है तो प्लस कर लीजिए और डिस्काउंट है तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स। ध्यान दीजिएगा बेटा। तो आप लोग एक बार वीडियोस को में जरा इन एंट्रीज को फटाफट नोट डाउन करते चलिए। अगर नोट डाउन करेंगे तभी आपको एक टॉपिक समझ में आएगा और मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। और पूरे 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं बेटा। तो देख लीजिए एक बार, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये तीनों एंट्रीज के क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। अब मैं चौथे क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि कैसे कैपिटल रिजर्व या फिर हमारे पास गुडविल बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से क्लास में बने रहिएगा बेटा, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं मैं पढ़ाता हूं क्या है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है पंकज लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम श्याम। ध्यान दीजिएगा, पंकज जो है यहाँ श्याम से मशीन परचेज करता है और मशीन की वैल्यू है बेटा 1 लाख रुपीस। कितने रुपए की वैल्यू है? 1 लाख रुपीस की। पेमेंट मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पेमेंट होगी है ना, हम कैश में नहीं करेंगे, हम अदर देन कैश करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर उसको डिबेंचर्स देने वाले हैं। और डिबेंचर किस रेट से बेटा? एक डिबेंचर की वैल्यू 10 रुपए होगी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ शेयर्स, सॉरी यहाँ पे डिबेंचर करेंगे, डिबेंचर आर इशूड एट पार। ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर आप इशू करेंगे पार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन हमने परचेज करी शाम से, तो एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम कौन है बेटा? शाम जो है वो वेंडर है। तो यहां पर हम लोग अमाउंट मेंशन कर देंगे 1 लाख रुपीस। हमने यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 लाख रुपए के हम डिबेंचर इशू करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ बेटा, डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है कंपनी के ऊपर, जो कि मैच्योरिटी के बाद कंपनी को वो अमाउंट वापस पेड करना होता है कैश में, ठीक है। तो देखिए अगली एंट्री तक बढ़ते हैं। शाम, शाम है वेंडर, शाम डेबिट टू 11%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है 11% डिबेंचर्स अकाउंट। याद दीजिएगा हम लोग यहाँ पर जो डिबेंचर इश्यू करेंगे उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 11% होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने सिखाया था कैलकुलेशन, कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो उसका फॉर्मूला था परचेज कंसिडरेशन, जिसकी वैल्यू है बेटा 1 लाख अपॉन इशू प्राइस। तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर हम लोग यहाँ इशू करेंगे बेटा
10,000 डिबेंचर्स हम इशू करने वाले हैं यहां पर, और एक डिबेंचर की वैल्यू होगी 10। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, तो हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे एंट्री के साथ, श्याम डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज आप यहाँ शो कर देंगे, और नरेशन में लिख देंगे बेटा बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट 10 ईच। तो हमने यहाँ डिबेंचर इशू किए पार पे, किस चीज पे बेटा, पार पे। आगे मैं सिखाने वाला हूं आपको प्रीमियम पे कैसे होंगे, डिस्काउंट पे कैसे होंगे, तो क्लास में बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो उसको एक बार जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹6 लाख। कितने की एसेट्स परचेज करा है बेटा, फ्रॉम मोहन ऑयल लिमिटेड, ठीक है। कुमार लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ध्यान दीजिएगा बेटा 10% डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू यहां पर 100 रुपए है। ध्यान दीजिएगा 10% डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डिबेंचर की वैल्यू है 100 ईच। आगे लिखा है कि इन कंसीडरेशन व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी पास या मेड इफ डिबेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब टोटल 120 हो जाने वाला है कि यहां पर हम लोग जो डिबेंचर इशू करेंगे वो करेंगे बेटा प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तो आइए दिखाता हूं किस तरीके से हम एंट्री को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी हमारी एसेट्स, है ना। हमने यहाँ पर एसेट्स परचेज किए हैं, किससे परचेज किए बेटा, मोहन से। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हमने एसेट परचेज किए मोहन से, तो हम एंट्री बना देंगे बेटा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ध्यान से देखिए क्या बना देंगे एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन यहां पर कौन है बेटा, मोहन यहां पर है वेंडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वही फॉर्मूला अपनाना है कि हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारा फॉर्मूला होगा बेटा परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। हमारा इशू प्राइस था 100 और 20 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल मिला के हो गया बेटा 120। 120 से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास आएंगे यहाँ 5000। तो यहाँ पर हमें कितने डिबेंचर इशू करने हैं बेटा, 5000 डिबेंचर्स हम लोग यहाँ इशू करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से हम इन एंट्रीज को बनाएंगे। तो देखिए बेटा हमने लिखा, यहां पे हम मोहन लिखेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ अमाउंट लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई 20, 5000 मल्टीप्लाई 100 और 5000 मल्टीप्लाई 120। तो हम लोग यहां जब अमाउंट मेंशन करेंगे तो लिखेंगे 6000, 6 लाख, 5 लाख और यहां लिखेंगे बेटा हम लोग 1 लाख मल्टीप्लाई करके। 5000 मल्टीप्लाई 120 तो अमाउंट आएगा 6 लाख, 5000 मल्टीप्लाई 100 अमाउंट आएगा 5 लाख और 5000 इंटू 20 जो कि प्रीमियम का था अमाउंट आएगा 1 लाख। तो इस तरीके से हम लोग अमाउंट पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा हमने सबसे बड़ा जो मेन काम है वो है अमाउंट को पुट करने का, है ना। अमाउंट कलर, एंट्री कलर नंबर 0, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट की तरफ। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिए। देखिए बेटा अब हम बात करते हैं किस चीज की, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, A company purchased assets of ₹9 lakh from another firm. Payment was made by issuing 11% debentures of 100 each. Past journal entries when debentures are issued at a discount of 10%. यहाँ पर जो डिस्काउंट है बेटा वो 10% का है और हम जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 9 लाख रुपीस है। कितने रुपीस है बेटा, यहाँ पर वैल्यू है 9 लाख रुपीस। तो हम सबसे पहले एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं है इसलिए हमने यहाँ वेंडर मेंशन कर लिया है। तो यहाँ पर हम एंट्री बना देंगे सबसे पहली ₹9 लाख से। बच्चों बात समझ में आई कि हमने यहाँ पर एसेट्स परचेज करी है
और क्या किया है, वेंडर को अब हम क्या देने वाले हैं कैश के बदले, है ना। क्या देंगे बताओ जरा, हम लोग यहाँ पर उस वेंडर को डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। तो देखिए एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, मतलब यहाँ पर हम 11% मेंशन कर देंगे, 11% डिबेंचर अकाउंट। बट उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबको पता होगा, याद कर लीजिए, और जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन करते रहिए बेटा। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, और वो भी डिस्काउंट के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर की वैल्यू है 100 और 10% डिस्काउंट मतलब 10, तो टोटल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 90। तो हमारे पास फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो हमारे पास यहां पर आ जाएंगे बेटा, कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे, इसे कट जाएगा, हमारे पास आ जाते हैं बेटा 10,000 डिबेंचर्स। हम लोग यहाँ पर 10,000 डिबेंचर इशू करेंगे। तो आइए दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हम अमाउंट में मेंशन करने वाले हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे नीचे लिखना है 10,000 मल्टीप्लाई 100, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ लिखना है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 90। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां आएगा 9 लाख, यहां आएगा 1 लाख मल्टीप्लाई करके, और यहां आ जाएगा टोटल 10। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, 10,000 इंटू हमने यहां 90 कर दिया, ठीक है। वेंडर के अकाउंट में डिस्काउंट के बाद 10,000 इंटू 10 कर दिया जो डिस्काउंट की वैल्यू थी, और 10,000 इंटू 100 कर दिया जो कि हमारी फुल वैल्यू थी, फेस वैल्यू। ठीक है बेटा, तो आपको मुझे लगता है एंट्री समझ में आई होगी, फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्लास में बने रहना क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी हमारी रह ही गई, इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी डिस्काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डिस्काउंट होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्काउंट होगा इसको हम कहां भेज देंगे बेटा, किस पे भेज देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो याद रखिएगा बेटा, यहां पर हमने क्या किया, डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट था उसको राइट ऑफ कर लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और यहां पर नरेशन आपको इस बार खुद लिखनी है, नरेशन क्या लिखेंगे, 10,000 डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट, है ना, ₹90। इस तरीके से आप नरेशन आप खुद लिखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ना दो चीजें हमारे पास आएंगी बेटा, एक तो गुडविल आ सकती है बैलेंस शीट फिगर में, और एक कैपिटल रिजर्व, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज हमारे पास यहाँ आने वाली है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है राजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हैं फ्रॉम विक्रम लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 2,50,000 रुपीज का हम उससे क्या कर रहे हैं, उसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं, और पेबल 2,20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास यहां दे रखी है बेटा, मैं लिखता चलता हूं, 90,000 की बिल्डिंग हम भी हमारे पास कितने की है, 90,000 की। डेटर्स को भी हम डेबिट में लिखेंगे, डेटर्स की वैल्यू है 30,000, फिर उसके बाद स्टॉक की वैल्यू है 50,000, और फिर उसके बाद एक कैश की वैल्यू भी है 20,000। आगे लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू है बेटा 20,000, और हमारे पास यहाँ जो वेंडर से परचेज कंसीडरेशन है वो है 2,50,000। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जो भी बैलेंस शीट फिगर आएगी तो इनको सम करेंगे, 9, 9, 18, 21, 21 के बाद 5, 26 और 28, और इधर 27।
तो यहाँ पर 10,000 रुपीज जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व का आ जाएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया कैपिटल रिजर्व, 10,000 कैपिटल रिजर्व में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि 2,20,000 के तो डिबेंचर देंगे और जो बचा हुआ पैसा है वो उसको हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। टोटल अमाउंट था 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 2,20,000 के हम उसे डिबेंचर्स देंगे और बचे हुए 30,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे ड्राफ्ट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए एंट्री कैसे बनाएंगे। इसमें लिखा है कि विक्रम लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हमें उसको पूरा अमाउंट पेमेंट करना है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में से हम लोग क्या किया, 2,20,000 के हमने उसको डिबेंचर्स दे दिए और जो बचा 30,000 रुपए हमने उसको बैंक से पेमेंट कर दी। तो याद रखना, इससे पहले आप लोग एक कैलकुलेशन और दिखाएंगे जो कि होगी परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकाल के दिखाएंगे, नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने कितने इशू किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देता हूं मैं। तो 22,000 डिबेंचर्स आपने यहाँ इशू किए हैं 10 रुपए के हिसाब से। टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,20,000 रुपए का। ठीक है बेटा, तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिए।